इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है, और देखेंगे हम किस तरीके से हम डेंगू का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, वो अगर हमको काटता है तो वो हमारे अंदर डेंगू वायरस छोड़ देता है। और डेंगू वायरस क्या करता है? डेंगू डिजीज़। अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर, तो जो इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट है वो अगर हम नॉर्मल पर्सन के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं वो इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट, देन दिस नॉर्मल पर्सन कैन बिकम डेंगू पेशेंट। ऑर्गन डोनेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, मदर से फीटस के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू द प्लासेंटा। सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। तो मेन टारगेट जो है वो हमारा मॉस्किटो है। अगर किसी तरीके से हम या तो मॉस्किटो को ही मार डालें या फिर मॉस्किटो के काटने से हम अगर अपने आप को बचा लें तो हम इजीली अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के तरीके हम देखते हैं। तो प्रिवेंशन के तरीके में सबसे पहला तरीका क्या कि अगर हम मॉस्किटो के बाइट से, मॉस्किटो के काटने से अपने आप को बचा लें तो हम डेंगू से प्रिवेंट हो सकते हैं, या फिर मॉस्किटो की ग्रोथ को हम स्टॉप कर दें। मॉस्किटो की ग्रोथ को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? या तो हम डायरेक्ट मॉस्किटो को मार डालें, डायरेक्ट किलिंग, या इनडायरेक्ट हम मॉस्किटो की ग्रोथ को स्टॉप कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मॉस्किटो के बाइट से अपने आप को बचा सकते हैं, मॉस्किटो के काटने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मॉस्किटो के काटने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से प्रॉपरली कवर करके रखें, वो कपड़े पहने जो हमारी बॉडी को पूरा कवर करके रखे, फुल बॉडी कवर क्लॉथ्स अगर हम पहन के रखेंगे तो हम मॉस्किटो के काटने से बच सकते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ करके। या फिर हमारी बॉडी पर हम इंसेक्ट रेपेलेंट लगाकर, ऑइंटमेंट होता है इंसेक्ट रेपेलेंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिट, डाई इथाइल टोल्यूअमाइड नाम का इंसेक्ट रेपेलेंट होता है जो हम हमारी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, और इससे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास नहीं आ पाते। तो ये तरीके अपनाकर हम मॉस्किटो के काटने से अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम मॉस्किटो की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं डायरेक्ट किलिंग करके। तो डायरेक्ट किलिंग कैसे करते हैं हम? जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स या पायरेथ्रोनाइड, इनका क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं हमारे घर के आसपास। ये जो भी मॉस्किटो होंगे उनको ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और पायरेथ्रोनाइड का स्प्रे क्या करेगा, मार डालेगा, डायरेक्ट किलिंग कर देगा। और इनडायरेक्ट कैसे हम ग्रोथ स्टॉप कर सकते हैं? तो जैसा कि हमको पता है कि मॉस्किटो अपने एग्स कहाँ पर देते हैं? ओपन वाटर सोर्स पर। तो अगर हम हमारे आसपास जो ओपन सोर्स वाटर हैं उनको हम कवर कर देंगे तो अब क्या मॉस्किटो अपने एग्स दे पाएंगे, पानी तक पहुंच पाएंगे? अगर वाटर कंटेनर जो है प्रॉपरली कवर रहेगा तो क्या मॉस्किटो पानी तक पहुंच पाएंगे, वाटर तक? नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो मॉस्किटो है वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट किलिंग करके हमारे आसपास जो भी ओपन सोर्स वाटर हैं उनको प्रॉपरली कवर कर दें, और अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको हम डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट किलिंग कर सकते हैं मॉस्किटो की। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। क्या डेंगू के प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन होता है? यस, वैक्सीन होता है। और किनको देंगे हम? उन लोगों को देंगे जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड हैं डेंगू से, उनको देंगे। और उन लोगों को देंगे जिनकी एज मोर देन 9 ईयर्स है और वो कहाँ पर रहते हैं? हाई रिस्क एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 9 ईयर्स से ज़्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एंटी डेंगू डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो डेंगू के अंदर जो जी यू ई का प्रोनाउंशिएट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जू। ठीक है, जू मतलब GUE आपको याद दिलाएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू जू। जू मतलब जून। और कौन सा? मिड वाला जून। कौन सा? मिड वाला जून। मतलब 15 जून को वर्ल्ड एंटी डेंगू डे सेलिब्रेट करते हैं।